हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को टीजीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीआईबी जो भारत सरकार की न्यूज़ एजेंसी है, पत्र सूचना कार्यालय है, उनके माध्यम से हर एक एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स से बनाया जाता है तो उसी साइट से लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम भी सोचे हैं क्या कि उसी साइट से क्यों नहीं मैं कुछ करंट अफेयर्स जो 22 जून है तो उसी से निकाला जाए, जिसमें हम देखें तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और जन विश्वास पर एक लेख लिखे हैं। प्रधानमंत्री ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने संबंधित एक लेख साझा किए हैं। ये सब उस पर न्यूज़ में आया है। अगर परीक्षा से इम्पोर्टेंट की बात करें कि जो परीक्षा से संबंधित अगर हो तो उसके लिए देखें तो इसमें सबसे है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेफेड्स सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं नई दिल्ली में। नेफेड के ऑप्शन पोर्टल nafex.in का शुभारंभ करेंगे। तो ये कौन किए? सहकारिता मंत्रालय ने किए। इसमें श्री अमित शाह किसानों के बच्चों के लिए नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति या दृष्टि इन्वेंटरी मैनेजमेंट पोर्टल और ईआरपी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, शुभारंभ करेंगे। nafex.in कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल व्यवस्था को क्या करेंगे? ये सुदृढ़ करने का ये काम करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने 23 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड के ऑक्शन पोर्टल को शुभारंभ करेंगे। तो ये चीज़ मेरा खास है कि ये कौन सा पोर्टल को लॉन्च किए हैं, तो nafex.in को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही अब मैं दूसरा अगर देखें न्यूज़ में तो इतना ही था इसके लिए। और दूसरा देखें तो राखी गढ़ी, आपको भी पता है राखी गढ़ी से मानव कंकाल के अवशेष को उन्नति वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सौंपा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि राखी गढ़ी से क्या मिला? मानव कंकाल के अवशेष जो मिला है वो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है कि आप इस पर सर्वेक्षण और अध्ययन कीजिए। उसमें हरियाणा के राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। ये सवाल कई बार पूछा जा रहा है, बीपीएससी चाहे बिहार दरोगा हो, इसमें पूछा जाता है। इसमें सिंधु सभ्यता से संबंधित ये जगह है, तो ये उसको खुदाई करेंगे जो देख रहे हैं चित्र में, उसके बारे में जानने का और विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे इस जगह के बारे में जो देख रहे होंगे आप चित्र में, यहाँ के राखी गढ़ी का कार्य है। इसके साथ ही दूसरा और है आधार ऐप पर अभी 31 मिलियन के पार हो चुका है आधार ऐप पर, तो ये इम्पोर्टेंट। साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लंबे समय तक लंबित श्रम मामलों में शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही विधि और न्याय मंत्रालय ने दीक्षा 2.0 को शुरू करेंगे। कौन सा? दीक्षा 2.0 को शुरू कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल ने, ताकि न्याय तक सुदूर पहुंच अभी जारी हो सके। साथ ही रेल मंत्रालय ने भी एक नया इनोवेशन किया, 631 किलोमीटर पर कि कवच लगाने की मंजूरी दिया है। कवच प्रणाली क्या है? कवच प्रणाली ये था कि जब जो दो ट्रेन आपस में अगर आ जाए, जैसे ये ट्रेन आ रही है इधर से और दूसरा ये ट्रेन आ रही है, दोनों अगर आपस में टकराते तो कवच प्रणाली से ये होता है कि आपस में टकराने से क्या हो सकती है? बच सकते हैं। ये कवच प्रणाली लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कितना किलोमीटर पर लगाएगा? 631 किलोमीटर पर। ठीक है, इसके साथ ही युवा कार्य खेल मंत्रालय जो मनसुख मांडविया है, कौन? मनसुख मांडविया, उसने फिटनेस पहल को नेतृत्व करेंगे। कहाँ में? केरल में। ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। जो हर एक दिन पीआईबी में जो भी न्यूज़ बन रहा है, चाहे एक बने चाहे दो बने, लेकिन मुझे डेली डालना है। ये परीक्षा से इम्पोर्टेंट, परीक्षा संबंधित होता है और इस पर सवाल पूछा ही जाता है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। थैंक यू।